हेलो एंड वेलकम टू टीच मी इंग्लिश। टीच मी इंग्लिश में आप सबका स्वागत है। आप इस टॉपिक को मेरे साथ कर रहे हैं कवर, वो है इफ कंडीशनल या फिर इफ क्लॉज। ठीक है, ये एक्चुअली है कंडीशनल सेंटेंस का एक पार्ट, क्योंकि अभी हम सब और सीखेंगे कि कंडीशनल सेंटेंस में और क्या क्या वाइब्रेंट है उसका। लेकिन अभी हम लोग कर रहे हैं इफ कंडीशनल, जो कि कंडीशनल सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहली वाली वीडियो में, जिसका लिंक यहाँ आपको मिलेगा, हमने आपको उसमें सिखाया था बेसिक ऑफ इफ क्लॉज। सिर्फ और सिर्फ बेसिक सिखाया था मैंने, लेकिन उसमें बेसिक अगर आप सीख जाएंगे तभी आप जाके यहाँ एडवांस सीख सकेंगे आज मेरे साथ, क्योंकि बेसिक का नॉलेज लिए बगैर आप एडवांस नहीं सीख सकते। बस सिंपल सी बात है, बिना ABCD सीखे बगैर आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, किसी वर्ड को नहीं ऐड कर सकते, कोई सेंटेंस नहीं क्रिएट कर सकते। सिमिलरली आपको पहले मेरे साथ बेसिक सीखना होगा, उसके बाद आप इस एडवांस को सीखें। नहीं सीखा है तो इस वीडियो को छोड़िए और पहले सीखिए बेसिक, तब यहाँ आइएगा। शुरू करते हैं बिना वेस्ट के टाइम को। लेकिन इससे पहले आपको पता है क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ आपको बेल आइकन दबा देना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप एडवांस लेवल पर रहें, हमेशा तैयार रहें सीखने के लिए। देखिए, वैसे भी मैं अपनी वीडियोस को, खासकर ग्रामर की वीडियोस को, मैं संडे रिलीज़ करता हूं ताकि फुल टाइम हो आपके पास आराम से देखने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं इस एडवांस लेवल को, समझते हैं। तो अब हम सब देखते हैं बिना वेस्ट किए टाइम को इस एडवांस रूल को। ये है बेसिक रूल, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपने पिछले की वीडियो में किया है। ठीक है, ये जो हम सीख रहे हैं, ये बेसिक रूल का जो फर्स्ट है, ये है आपका फर्स्ट कंडीशनल। ठीक है, ये है फर्स्ट कंडीशनल जो हम सीख रहे हैं। उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड देखेंगे। ठीक है, तो बेसिक मैंने ये समझा दिया पिछले के वीडियो में, आप देखिए, उसमें पता आपको ये भी चलेगा कि हम ये फर्स्ट कंडीशन क्यों यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कब यूज़ करेंगे, वो सब आपको उसमें डिटेल में समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं। तो बेसिक जो कंडीशन है, इफ सब्जेक्ट वर्ब वन। अब आप देखेंगे क्या कि मैंने 1 2 3 4 मैंने यहाँ इसका डिवीज़न किया है। ठीक है, 4 तरह से इफ़ के साथ चेंजेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंस है उसमें चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, देखिए ये वो फर्स्ट है, ये कभी एक्टिव हो गया, कहीं पैसिव वाइज हो गया, वो अलग डिफरेंस मैटर है। ठीक है, तो यहाँ का जो पार्ट है, मतलब जो कॉन्सिक्वेंस का पार्ट है, वो सब में सेम है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सेम है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो विल, शैल, मे, कैन, मस्ट, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं फर्स्ट क्लास में, वो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जब यहाँ वर्ब की बात आती है, वर्ब वन, कभी कभी इसमें बी लग जाता है तो वो थर्ड हो जाएगा, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के हिसाब से, लेकिन ये पार्ट जितना है ये सेम रहता है हमेशा। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ब फर्स्ट है, फिर इज एम आर ING है, इज एम आर वर्ब थर्ड है, इज एम आर कभी नाउन के एडजेक्टिव है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आता है। ठीक है, अब देखते हैं मेरे साथ क्या है। ये टफ नहीं है बहुत, बस थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है, आपकी ध्यान की ज़रूरत है आपकी। देखते हैं क्या है। इफ सब्जेक्ट वर्ब वन, अगर मैं लिखता हूं इफ शी बिलीव्स यू, शी विल जॉइन द ग्रुप। आप देखिए, है ना, इफ सब्जेक्ट शी वर्ब वन, बिलीव्स, बिकॉज शी के बाद बिलीव्स आएगा। अब इसे जानने के लिए ये बिलीव्स कैसे हो गया, पूरा एक फॉर्म्स ऑफ वर्ब के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, आपको इस आई के लिंक में मिल जाएगा, उससे भी आप जरूर देखिए। ठीक है, सो इफ शी बिलीव्स यू, ये पार्ट हो गया। अब यहाँ शी लगाएंगे, अब आप सब्जेक्ट, क्योंकि हम उसी बारे में बात करें, शी, आप यहाँ से वर्ड चूज करेंगे, शी विल जॉइन द ग्रुप, डिपेंडिंग ऑन सेंटेंस, डेफिनेटली यहाँ से मॉडल वर्ब लगाना है। तो इसके बाद देखिए, अब यहाँ चेंजेस आ रहा है। अब यहाँ से हम समझेंगे एडवांस में, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद ये इस तरह से भी इफ क्लॉज के अंदर सेंटेंस बन सकता है। आमतौर पे बुक्स वगैरह में आपको यही रूल्स मिलेगा, बस यही रूल्स मिलेगा। ये आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से समझना पड़ता है, और ऐसे ऐसे पढ़ते जो है फिर ये चीज़ समझ में आती है, तो बेहतर है भी समझ लें और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, नाउ इफ सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब वन ING, देखिए ऐसा कैटेगरी जो मैंने ये रूल्स लिखा है, ये आता है फर्स्ट कंडीशनल में। ठीक है, क्योंकि जब आप तीनों कंडीशन समझ लेंगे तब कंफ्यूजन क्रिएट होगी आपके लिए, क्योंकि तीनों का फिर जो है ये तभी सभी रूल्स आपके पास जमा हो जाएगा, तब प्रॉब्लम होगा। तो आप अभी से क्लियर होकर चले कि फर्स्ट कंडीशनल में हमें ये देखना है कि वह फर्स्ट होगा इफ के साथ,
या कभी इज एम आर आ सकता है। देखिए सब में इज एम आर तो कॉमन है, तो मतलब है कि जहां इज एम आर देखेंगे और जहां वह फर्स्ट देखेंगे तो हमें कॉन्सिक्वेंस में विल शैल में कैन मस्ट का इस्तेमाल करना है। और जहां हम विल शैल में कैन मस्ट देखेंगे वहां हमें इनमें से कोई यूज करना है डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंसेस। ठीक है, देखिए इफ सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब वन आईएनजी। अब देखिए यहां पर लिख रहा हूं इफ रवि इज लीविंग फॉर लंदन, इफ रवि इज लीविंग फॉर लंदन, सो अब ये फॉर्म क्रिएट हो गया इफ रवि इज लीविंग फॉर लंदन, क्योंकि मैंने देखिए आईएनजी लगाया तो इज एम आर के बाद आईएनजी भी लगा दिया मैंने। तो मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ वर्ब वन से ही बनेगा, इसमें हम कंटिन्यूअस सेंटेंस मतलब सिंपल प्रेजेंट के साथ साथ, ये तो रूल हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट का, उसके साथ साथ कंटिन्यूअस भी हम इस्तेमाल करते हैं इसमें। तो इफ रवि इज लीविंग फॉर लंदन, सो अब आप यहाँ पे दीजिए कोई भी कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट, ही मस्ट इन्फॉर्म the principal, he must inform the principal. So if Ravi is leaving for London, he must inform the principal. अब आप जो है यहाँ पे इसके हिसाब से इस सेंटेंस को क्रिएट कर चुकी। देखिए ये वाला रूल सब में सेम चलेगा। मैंने यहाँ मस्ट यूज किया है, यहाँ मस्ट लगाया है, वो फर्स्ट यहाँ पे मैंने इन्फॉर्म यूज किया, बाकी द प्रिंसिपल वो तो सेंटेंस का पार्ट है ना। अब यहाँ पे देखिए उसी तरह इज एम आर के साथ वर्ब थर्ड। अब आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पता है कि नहीं पता है। देखिए ये होता है क्या कि सब्जेक्ट वर्ब वन ये एक्टिव वॉइस में है, जब ये चेंज हो जाता है पैसिव में तो इज एम आर के साथ वर्ब थर्ड लग जाता है। ठीक है, अब इस तरह का सेंटेंस कैसे यहाँ पे सेंटेंस कैसे बनाएंगे, देखिए इफ द विटल्स आर ट्रांसपोर्टेड, if the victuals are transported, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आप विक्चुअल मत कर दीजिएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा विटल्स। अगर आपको सीखना है प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे किसी वर्ड्स का अजीब सा है ना विटल, तो आप मेरे चैनल को जान सकते हैं, मैं प्रोनाउंसिएशन का भी वीडियो रिलीज करता हूँ। अब तक मैंने 6 वीडियोज रिलीज कर दिया है, आप उससे देखें ना। इफ द विटल्स आर ट्रांसपोर्टेड ऑन टाइम, you will get it soon। तो अब ये देखिए मैंने क्या किया, इसको पैसिव से बनाया है। If the victuals are transported on time, you will get it soon। अब यहाँ का पार्ट फिर से सब्जेक्ट will shall may can must से will लगाया, get verb one it soon। अब यहाँ देखिए, अब इसे देखिए इसमें क्या है कि इसमें is MR के बाद verbs नहीं है, इसमें कभी नाउन कभी एडजेक्टिव या कभी एडवर्ब भी आ सकता है इज एम आर के बाद, तब भी वो आपका इसमें आएगा फर्स्ट कंडीशन में आएगा। इज एम आर इंपॉर्टेंट है। देखिए इफ ही इज योर फ्रेंड, इफ ही इज योर फ्रेंड, अब देखिए इफ लगा ही सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर इज लगाया, योर फ्रेंड यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है। इफ ही इज योर फ्रेंड यू मस्ट invite him, हो गया। फिर देखिए if you are late, if you are late फिर आर लगा, लेट एडवर्ब है। if you are late you will pay for it, you will pay for it। तो मैं चुका ना पढ़ाई को उस गलती का खाने। तो अब आप देखें क्या इतने आसानी से जो है अगर आप इन रूल्स को लर्न कर लेते हैं तो आपको इतना इस बात पे यकीन रखना होगा कि आपसे मिस्टेक नहीं हो पाएगा कभी भी, ना पहचानने में ना सेंटेंस बनाने में। ये रूल्स इंपॉर्टेंट है और यहाँ का तो सब सेम है, लेकिन यहाँ आपको देखना है डिफरेंट वेज हो गया, काफ़ी डिफरेंट वेज हो गया। यहाँ पे वर्ब वन, यहाँ इज एम आर वर्ब वन आईएनजी, यहाँ इज एम आर वर्ब थर्ड, कभी इज एम आर नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं।